मंत्र तंत्र यंत्र में है असीम अलौकिक शक्तियां। लक्ष्मी से संबंधित श्री यंत्र को कैसे करें स्थापित, मंत्रों के जरिए कैसे करें श्री यंत्र की उपासना, यंत्र से लेकर मंत्र साधना में किन चीजों का रखें खास ख्याल, श्री यंत्र से जुड़ी हर जानकारी बता रहे हैं आचार्य पवन त्रिपाठी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जय विश्वनाथ, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी। आज हम चर्चा करेंगे श्री यंत्र के बारे में या यंत्र के बारे में, यूँ कह लें तो पहली बात मैं आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि वर्तमान में मंत्र, तंत्र और यंत्र का छद्म ज्ञान लेकर के समाज में भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और कुछ व्यापारी तंत्र, यंत्र मंत्र तंत्र के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सावधान रहने की जरूरत है। वैसे हमारे यहाँ उपासना मार्ग बताया गया है धर्मशास्त्रों में। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म शिव प्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति में उत्पन्न हुए और ब्रह्मा और विष्णु के बीच जो विवाद हुआ उसके बीच ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और वहीं से शब्दों और अक्षरों और वर्णों का विन्यास हुआ। दूसरी घटना है भगवान शंकर के डमरू से जो 14 सूत्र निकले, अयुण ऋग एंग इत्यादि जो सूत्र हैं, इनके द्वारा सारे के सारे वेद मंत्रों का सृजन हुआ, निर्माण हुआ। मंत्र किसी न किसी देवता को निमित्त मान करके ध्वन्यात्मक वर्णों का, शब्दों का, अक्षरों का जो क्रम होता है, संभवतः उसी को मंत्र संज्ञा दी गई है। यह मंत्र जो है वह ऋषियों के द्वारा बनाए हुए हैं। त्रिकालज्ञ जो ऋषि थे उनके द्वारा बनाए गए हैं। यह लोक कल्याण, जगत कल्याण और स्वयं का कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और ये मंत्र का प्रयोग या मंत्रों का प्रयोग इतना क्लिष्ट था कि फिर वह तंत्र के रूप में परिणत हुआ। तंत्र भी क्रियात्मक हो गया। मंत्र जो है ध्वन्यात्मक था, ध्वनि का मूल केंद्र था, और जो तंत्र था वह क्रियात्मक हो गया। उस मंत्र के साथ साथ कुछ क्रियाएं जुड़ गई, खटकर्म इत्यादि जुड़ गए, दशकर्म इत्यादि जुड़ गए, तंत्र हो गया। उसकी बृहद व्याख्या है हमारे यहाँ, तंत्र शास्त्र है हमारे यहाँ, मंत्र शास्त्र है। जो तीसरा क्रम है यंत्र, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे आपके सामने। यंत्र जो है मंत्र और तंत्र का स्थूल रूप है, भौतिक रूप है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि लोक भाषा में लोग कहते हैं कि यंत्र यानी जंतर, जंतर को ही यंत्र कहते हैं, यंत्र कहते हैं। बिना मंत्रों के यंत्र की भी उपयोगिता नहीं है, लेकिन यंत्र सृजन करना पड़ता है। यंत्र एक उस मंत्र का स्थूल रूप है, भौतिक रूप है, जो आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा, बिंदुओं के द्वारा, अक्षरों के द्वारा, कुछ शब्दों के द्वारा, कुछ वर्णों के द्वारा जिसका निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि इन रेखाओं के ऐसी ही रेखाएं खींच दी गई यंत्र बनाने के लिए या उसका रूप निर्धारण करने के लिए। उसके पीछे ऋषियों की तपस्या रही है, त्रिकालज्ञ ऋषियों की तपस्या रही है, उसके पीछे साधना रही है, उसके पीछे तब ये यंत्र बने। और इस यंत्रों को जब हम अपनी साधना के द्वारा, अपनी उपासना के द्वारा, अपने तप के द्वारा
जब यजन पूजन करते हैं तो उसमें सिद्धि आ जाती है। किसी भी यंत्रोपासना, जो यंत्र है उसकी उपासना में मंत्रों की अहम भूमिका होती है। बिना मंत्र की सिद्धि के यंत्र की सिद्धि भी नहीं हो सकती। तो पहले तो हम जिस यंत्र की पूजा करने जा रहे हैं, जिस यंत्र की उपासना करने जा रहे हैं, जिस यंत्र को अपने घर में स्थापित करने जा रहे हैं, उस देवता की, उस यंत्र के मंत्रों को भी हम पहले जाने। ऐसा नहीं कि आपने यंत्र खरीद के ले आया मार्केट से और उसकी उपासना शुरू कर, बिल्कुल नहीं, एकदम कभी भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा भोली भाली जनता को, भक्तों को, कि मार्केट से ऑनलाइन जो यंत्रों का खेला चल रहा है, यंत्र बेचे जा रहे हैं ऑनलाइन दुकानों पर, बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े एक तरह से उद्योग का रूप ले चुका है। भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं पहले बता देना चाहता हूं, जिस यंत्र की आप, जैसे कि हम मान लेते हैं श्री यंत्र, जैसा कि आपने कहा कि यंत्रोपासना में श्री यंत्र की उपासना कैसे की जाए, मृत्युंजय मंत्र की उपासना कैसे की जाए, बगलामुखी की उपासना कैसे की जाए, संतान गोपाल की मंत्र की उपासना कैसे की जाए, ये सब मंत्र के साथ साथ यंत्र भी हैं हमारे यहाँ। यानी कि उन मंत्रों का स्थूल रूप, भौतिक रूप जो हमको सामने रख करके हम उसकी पूजन करते हैं। तो निश्चित रूप से किसी भी यंत्र साधना में पहला चरण होता है कि हम दीक्षित हो, हम अच्छे गुरु के संपर्क में आए। गुरु कैसा हो? जिसका शुद्ध आहार विहार और व्यवहार हो, जो स्नात हो, अपने धर्म शास्त्र को जानने वाला हो, मंत्रों को जानने वाला हो, पात्र अपात्र और कुपात्र का जिसमें बोध हो, ऐसे सहज और सरल गुरु की शरण में जा करना चाहिए। पहले गुरु का चयन, तब अब गुरु मंत्र लेना है। यानी मंत्र को किताब से पढ़कर नहीं शुरू कर देना है कि कहीं किताब से पढ़ा, किसी पत्रिका से पढ़ा और मंत्र साधना, यंत्र साधना शुरू कर दिया, एकदम नहीं। भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं। मंत्र साधना, यंत्र साधना में पहला चरण होता है कि आप अच्छे गुरु का सामिप्य और सानिध्य ग्रहण करें और उस गुरु की सामिप्य में जाकर के अच्छे दिनों का चयन करें। उत्तरायण, दक्षिणायन, कब आप गुरुमुख होने जा रहे हैं, इसका पहले ध्यान दिया जाता है। किस महीने में हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, इसका ध्यान दिया जा रहा है। किस वार को हम, क्योंकि अलग अलग मंत्रों को ग्रहण करने के लिए अलग अलग वार बताए गए हैं। कौन सा वार हम है जिस दिन हम मंत्र ग्रहण करने जा रहे हैं। नक्षत्र हम देखते हैं, कुछ सौम्य नक्षत्र हैं, कुछ उग्र नक्षत्र हैं, कुछ तीक्ष्ण नक्षत्र हैं। जैसा मंत्र होता है उसी नक्षत्रों का चयन करते हैं। यानी कि तिथि वार नक्षत्र योग और कल्याण पंचांग की शुद्धि देखते हैं। तब गुरु के घर जाकर के दीक्षा लेते हैं। पहली किसी उपासना में दीक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। दीक्षा लेने के बाद गुरु से निवेदन करना चाहिए कि मैं यह मंत्र चाहता हूँ, यह यंत्र चाहता हूँ, गुरुदेव आप मुझे प्रदान करें। भले ही आपको मंत्र याद हो, भले ही आपको तंत्र की सारी सिद्धि पता हो, लेकिन गुरु से निवेदन करना चाहिए और गुरु की आज्ञा पा करके उस मंत्र को लेना चाहिए और उसका जप करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले मंत्र सिद्धि के बिना यंत्र सिद्धि नहीं हो सकती। पहले मंत्र जपना चाहिए। जैसे आपने श्री यंत्र लिया और श्री यंत्र का जो लक्ष्मी का जो मंत्र है, पहले आपको उसे जपना चाहिए। किस मंत्र, वह गुरु आपको कौन सा मंत्र दे रहा है। अब जितने अक्षर का मंत्र होगा उतने लाख आवृत्ति करनी पड़ेगी आपको, यानी उसको कहते हैं पुरस्चरण, तब वह मंत्र सिद्ध होगा। जैसे 5 अक्षर का मंत्र है तो 5 लाख बार उस मंत्र को आपको जप करना पड़ेगा। और जप करने का भी विधान बताया गया है कि शुभ्र आसन पर प्रातः काल उठ करके पूर्व दिशा की तरफ करके एक वस्त्र नीचे एक वस्त्र ऊपर। कैसे देवता है जिसका मंत्र आप जप करने जा रहे हैं, लक्ष्मी है तो लाल वस्त्र पीत वस्त्र पहन करके और कमल गट्टे की माला पर, वो सब विधान है उसका। अपने मंत्र नहीं कर सकते। गुरु के सानिध्य में बैठ करके पहले उस मंत्र को सिद्ध करें। मंत्र को सिद्ध करने के बाद
जब वह मंत्र सिद्ध हो जाता है तब उसका दशांश हवन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए। उसके बाद गुरु की आज्ञा से यंत्र निर्माण करना चाहिए। अब दूसरे क्रम में आता है यंत्र। यंत्र बनाने के लिए भी हमारे यहाँ तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण का चुनाव होता है। शुभ मुहूर्त देखा जाता है। एक कुशल आचार्य के सानिध्य में रह करके जिस आचार्य ने इस श्री यंत्र को सिद्ध किया हो, ऐसे आचार्य के सामिप्य में बैठ करके श्री यंत्र का निर्माण करना चाहिए। यंत्र निर्माण भी हमारे यहाँ कई प्रकार से बताए गए हैं धर्मशास्त्र में। अब इस चैनल पर थोड़े समय में बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। यंत्र निर्माण के लिए भोजपत्र पर अष्टगंध लाल चंदन से लिख करके या अष्टगंध से लिख करके, जैसे आचार्य निर्दिष्ट करें, श्री यंत्र बनाना चाहिए। भोजपत्र नहीं है तो ताम्रपत्र, ताम्रपत्र के अलावा रजत पत्र, रजत पत्र के अलावा स्वर्ण पत्र पर भी श्री यंत्र बनाए जा सकते हैं। और आजकल स्फटिक के बने बनाए भी श्री यंत्र उपलब्ध है। उनको लेकर के पूरा एक अनुष्ठान होता है। शुभ मुहूर्त में बैठ करके पंचांग पूजन करके सारे देवताओं को स्थापित करके मुख्य कलशों पर उस यंत्र की स्थापना करके उस भगवती की उपासना की जाती है, लक्ष्मी की उपासना की जाती है। फिर उनका विधिवत उस यंत्र का विधिवत संस्कार होता है और संस्कार करने के बाद उनका यजन पूजन और पूरे के पूरे क्रम में श्रद्धा और विश्वास की परम आवश्यकता होती है। मंत्र, तीर्थ, देवता और ब्राह्मण में जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही वो फल देने वाला होगा। विश्वास भी फलदायी होता है। और यंत्र को जब आप करने के बाद फिर उसका अर्चन होता है, सहस्त्रार्चन करना चाहिए। उसके बाद हवन करके और तर्पण मार्जन करके, जप के बाद हवन तर्पण मार्जन करके उसका उद्यापन करना चाहिए। और फिर जब ये जिसमें शक्तिपात हो जाता है जिस यंत्र में, उस यंत्र को गुरु की आज्ञा लेकर के, गुरु के द्वारा प्रदत्त लेकर के उसको घर में स्थापित करना चाहिए। और एक नियम है, अब मंत्र जप के द्वारा, यंत्र के माध्यम से, गुरु की कृपा से आपको श्री यंत्र तो प्राप्त हो गया। अब उस यंत्र को ले आके घर में रख दिया। अब आप सो के उठ रहे हैं 8 बजे, लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाएगी, उस यंत्र का फल नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से अगर आप श्री यंत्र रखे हुए हैं घर में, या कोई भी यंत्र रखे हुए हैं, कोई भी देवता रखे हुए हैं, तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना होगा और आपका सात्विक आहार विहार हो। आहार, विहार और व्यवहार, क्योंकि उपासना में इसकी शुद्धि होना परम आवश्यक है। भक्षा भक्ष हम खा रहे हैं, भक्षा भक्ष जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं और घर में श्री यंत्र रखे हुए हैं, कोई फायदा नहीं। सात्विक उपासना होनी चाहिए और उस उपासना के द्वारा फिर विधिवत उस यंत्र की प्रतिदिन पूजन करनी चाहिए, क्योंकि पूजन से ही यंत्रों में शक्तिपात होता है, उसका देवत्व जगता है। तो कोई भी यंत्र, और ये भी मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अब केवल यंत्र पूजन ही करके और दिन भर घर में सोए रहे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्य, कर्म करो। गीता में भगवान ने कहा है कि मां मनुष्य युद्धम चर, मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। उसी प्रकार से श्री यंत्र की घर में पूजा करो, लेकिन उसके बाद जब समय होता है अपने भोजन लेके, अल्पाहार लेके, पत्याहार लेके अपने कर्म क्षेत्र में निकल जाओ। सवेरे उठते समय दोनों हाथों को देखना चाहिए और कहना चाहिए कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, हमको कर्म करना है। अपनी पूजन करने के बाद श्री यंत्र की जो आपने घर में रखी है उसकी पूजन करने के बाद अपने कर्म क्षेत्र में उतरिए और कर्म से लक्ष्मी का यज्ञ कीजिए। और सायंकाल में जब बिस्तर पर जाते हैं तो परमात्मा को प्रणाम कीजिए और बोलिए कि होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ाओ। श्री यंत्र की उपासना का मतलब है अपने सात्विक आहार, विहार और व्यवहार के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, अपने तप के द्वारा, यज्ञ पूजन के द्वारा लक्ष्मी की उपासना करना और अपने कर्म के द्वारा
अपनी दिनचर्या को स्थापित करना। तो धर्म और कर्म का समावेश जीवन में होना चाहिए। धार्मिक रूप से तो आप दैविक रूप से भगवती की उपासना करते हैं, यंत्र रख करके घर में उपासना करते हैं, और उनकी उपासना प्रतिदिन कैसे करनी चाहिए इसका भी हमने जिक्र किया। और साथ में उस उपासना के करने से और फिर कर्मोपासना, अपने कर्म के द्वारा भगवती की उपासना, लक्ष्मी की उपासना, यानी अपने कर्म क्षेत्र में उतर करके, तो निश्चित ही अपने कर्म क्षेत्र में जो आप जाएंगे उस लक्ष्मी के, उस यंत्र के प्रभाव से आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। पैर पर पैर रख करके हिलाने से लक्ष्मी का लाभ नहीं हो सकता है, भले ही आप बहुत बड़ी लक्ष्मी की श्री यंत्र घर में रख लें। आपको कर्मयोगी बनना पड़ेगा, आपके कर्म में साधक बन जाएगी वो श्री यंत्र की उपासना। तो निश्चित श्री यंत्र की उपासना का यही अर्थ भी है कि हम अब धार्मिक रूप से और कार्मिक रूप से दोनों से भगवती की उपासना करें। और मैं फिर आगाह करना चाहता हूँ, समाज में इस तरह से बहुत से दुकानदार हैं, बहुत से तांत्रिक हैं, बहुत से यांत्रिक हैं, जो भोली भाली जनता को ठग रहे हैं बैठ करके। ऑनलाइन किट के माध्यम से जंत्र मंत्र तंत्र बेचे जा रहे हैं। कभी नहीं लेंगे, ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि यंत्र का निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार से वो लाभ देता है। जिस तरह से बिना सात्विक आहार विहार और व्यवहार के देवताओं की उपासना फलकारी नहीं होगी, उसी तरह से उसी प्रकार से ऑनलाइन बाजार से लिए हुए यंत्रों को लाकर के घर में रखने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। तो आप इस बात को अपने मन में बैठा लें कि पहली बात कि यंत्र क्या की साधना के लिए और यंत्र की उपासना के लिए पहले एक अच्छे गुरु के सामर्थ्य पे जाएं और स्वयं गुरु की आज्ञा से मंत्रों का पुरस्कार करके, मंत्रों को सिद्ध करके स्वयं अपने हाथों से गुरु की आज्ञा के स्थान में बैठ कर के यंत्र सृजन करें, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें, उस देवता की उपासना करें, फिर उस यंत्र को अपने पूजन घर में स्थापित करके नित्य पूजन करें। नित्य पूजन की भी उनकी विधियां हैं प्रत्येक यंत्र की। ऐसा नहीं कि आप श्री यंत्र ला के घर में रख दिया और रातों रात चमत्कार हो गया। इस भ्रम में कदाप मत रहिएगा। बहुत से लोग भक्त ऐसे हैं जो कि फोन करते हैं, गुरु जी हमको फला यंत्र चाहिए, फला तंत्र चाहिए। ना ना ना, एकदम भ्रमित गुमराह होने की अगर कोई ऐसा कहता है कि फला यंत्र है ले लो चमत्कार हो जाएगा, ये आप समझ जाइए वो आपको भ्रम जाल में फंसा रहा है। ऐसा कदाप नहीं है। पूरा का पूरा जो हमारा यंत्र मंत्र और तंत्र शास्त्र है, ये अच्छे गुरु के सानिध्य और सामर्थ्य में ही देना चाहिए और बैठ करके सात्विक आहार विहार और व्यवहार के द्वारा उनकी जो उपासना पद्धति है उसको जानना चाहिए और उस तरह से उनको करने से निश्चित रूप से उन यंत्रों का लाभ मिलता है। वरना अगर इसके इतर आप करते हैं तो पानी पर लकीर खींचने के बराबर है। गबर गबर बंदगी गबर गबर दया, कहें कबीर कुछ भया न गया, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उपासना का मूल अंग है शक्ति की उपासना और कर्मोपासना। दोनों उपासनाओं को साथ में लेकर के अगर श्री यंत्र की उपासना की जाए तो निश्चित रूप से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की, भगवती की कृपा बनी रहेगी। जय विश्वनाथ।